नवी मुंबई में महानगर पालिका ने 31 मई तक नालों की सफाई और सड़कों को खोदने का आखिरी समय सीमा निश्चित किया था। ये दोनों डेडलाइंस इस वक्त खत्म हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस डेडलाइन के तहत महानगर पालिका ने नवी मुंबई के गटर नालों की सफाई पूरी कर ली है? क्या सड़कों की खुदाई बंद हो गई है? जहां गड्ढे थे उन्हें क्या भर लिया गया है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के बीच में एक बड़ा सच जो सामने आ चुका है वो ये है कि महज 3 दिन की बारिश में नवी मुंबई का कैपिटल कहा जाने वाला सीबीडी बेलापुर 3 से 4 फुट पानी में डूब गया था। लोगों को क्रेन से निकाला गया, गाड़ियां डूबी हुई, आने जाने के रास्ते बंद हो गए। ये नवी मुंबई के 50 सालों के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ। नवी मुंबई के कई और भी ठिकाने रहे, जैसे वासी का सेक्टर 6-7 का इलाका, सिरौने का इलाका, तुर्बे का कुछ इलाका, ऐरोली का कुछ इलाका, जहां जल जमाव हुआ, लेकिन इतना भयंकर कहीं नहीं हुआ। तो अब सवाल है कि आखिर नवी मुंबई महानगर पालिका, जहां पर 5 सालों से प्रशासक राज चल रहा है, 4,500 करोड़ की सालाना बजट वाली महानगर पालिका का पैसा जाता कहां है? आखिर मानसून से पहले की तैयारियां अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है, जब उसमें कोई भी खलल इस वक्त डालने वाला नहीं है? कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है। पूरा का पूरा अधिकार महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे के पास इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर कैलाश शिंदे जो सिडको में ज्वाइंट एमडी रह चुके हैं, कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं और महानगर पालिका में आने के बाद उन्होंने दावा किया था कि वो बेहतर काम करेंगे, लेकिन 3 दिनों की बारिश ने ये साफ कर दिया है कि महानगर पालिका प्रशासन जो है अपने इंतजामों में पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। अब ये सवाल किससे पूछा जाए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो सत्ताधारी दल है उसके 2 विधायक यहां पर हैं। एक है गणेश नाइक जो ऐरोली से विधायक भी हैं और राज्य के वन मंत्री हैं, और दूसरी है खुद बेलापुर की विधायक जिनके इलाके में ये 3-4 फुट पानी भरा था। ये दोनों अभी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सत्तारूढ़ दल एनसीपी के जिलाध्यक्ष नामदेव भगत ने इस पर मेरे सवालों का जवाब देने की तैयारी दिखाई। तो हम आइए उनसे ही कुछ सवाल पूछने की कोशिश करते हैं और समझना चाहेंगे कि एक्चुअली जब खुद महायुति की सत्ता है, तब जब प्रशासक राज है, तब नवी मुंबई इतनी बदहाली की ओर क्यों जा रही है? वजह क्या है उसके पीछे? इस वक्त नामदेव भगत साहब हमारे साथ हैं, जो नवी मुंबई एनसीपी के जिलाध्यक्ष हैं, सिडको के संचालक रह चुके हैं, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और लगातार वो व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहे। तो भगत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल यही है, मानसून की शुरुआत होने वाली है, नालों की साफ सफाई की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, 31 तारीख जो दी गई थी, लेकिन अभी भी तमाम इलाकों में काम बाकी दिख रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2 दिन की बारिश में ही सीबीडी जो नवी मुंबई का कैपिटल कहा जाता है वो पानी में डूब गया था। नवी मुंबई में इन दिनों प्रशासक राज है, इसके बावजूद भी ये बदहाली है, इसकी हकीकत आपको क्या नजर आती है? देखिए, कमिश्नर साहब जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, सिडको में वो ज्वाइंट एमडी करके रहे, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर है, जब तक आप प्रशासक और आयुक्त करके अपना जो रुतबा है, जो अपनी ताकत है, जो आपको अधिकार दिया है गवर्नमेंट ने, जिसके लिए आपको इधर एक कमिश्नर करके भेजा है, वो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक ये नवी मुंबई, और नवी मुंबई बोलेगा तो नवी मुंबई एक प्लानिंग सिटी है, जो सिडको ने उसको अच्छा प्लान करके बनाई है। यहाँ के प्रकल्पग्रस्त लोग अच्छे लोग हैं, यहाँ के सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, जितना तकलीफ होता है तो भी सहन करते हैं, इतना आदर करते हैं कि इसीलिए कुछ करते नहीं। जो बेलापुर की जो घटना घटी है उसमें अभी महानगर पालिका कितना पैसा खर्चा हुआ, इतना छोटा सा बारिश अभी हुआ है, अब 4 महीना अभी बाकी है
और 4 महीने में ये सब चीज होगा। और सिर्फ ये जो साफ सफाई का जो अभी बिल आएंगे ना, तब आयुक्त ने देखना चाहिए। पानी उधर रात 24 घंटे में पानी निकल गया, लेकिन उसको क्वेश्चन मार्क ये अभी तक बेलापुर में वहां कभी पूरा सिडको को अभी 50 साल हो गया, कभी नहीं हुआ। कुछ तो उसकी वजह होगी जब पानी जमा हो गया। और रही बात ये गटर मीटर जो चीज है, यहाँ साफ सफाई का जो काम होता है, मुझे बोलने को और कहने को बहुत दुख होता है। 15-16 टेबल के ऊपर लक्ष्मी दर्शन जब तक होता नहीं तब तक बिल बनता नहीं है। आज एक कॉन्ट्रैक्टर काम करने लगा तो उसको 2-3 महीना बिल मिलता नहीं है। अपना महानगर पालिका में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उनका चूल्हा उसके ऊपर महीने में पगार मिलता है, उसके ऊपर चलता है। अभी इस सिस्टम में उनको पेमेंट डालेंगे, वो कभी मिलेगा उनको? 4 महीना 3 महीने की सेवा, उसको पैसा मिलता नहीं, उसको पगार देने को लगाते जबरदस्ती। और जब तक वो जिंदा है वो रो रहे सब कॉन्ट्रैक्टर लोग, 3-3 4-4 महीना उनका पगार नहीं हो रहा है। आपसे दूसरा सवाल, कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि नईमबई मनपा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, इसीलिए नईमबई में जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो यहाँ की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, और किसी भी अधिकारी को कुछ भी पड़ी नहीं है। अधिकांश लोगों का मकसद यही है कि नईमबई बर्बाद हो जाए, उन्हें कुछ उससे लेना देना नहीं है। आपका भी क्या यही मानना है? आपको क्या लगता है इसकी असलियत क्या है? भ्रष्टाचार के जिम्मेदार कौन? महानगर पालिका का जो प्रमुख है, और यहाँ के एमएलए है, यहाँ के मिनिस्टर है, यहाँ के खासदार है। महानगर पालिका हो, सिडको हो, एमआईडीसी हो, एमएससीबी हो, ये पूरी मतलब भ्रष्ट हुई है। ये मैं देख रहा हूँ हम लोग। हाँ, लेकिन हम लोग, हमारी ताकत यहाँ कम पड़ती है। हम लोग सरकार में भी हो, हम लोग बात नहीं कर पाते, लेकिन एक नामदेव भगत करके यहाँ का नागरिक होने के बाद ये बात बोलना पड़ता है। कोई काम नहीं कर रहा। दूसरी बात ऐसी कि पूरे जो अधिकारी जो लोग हैं वहां को नवीन की कुछ किसी की पड़ी नहीं है, उनको उनकी पड़ी है। कोई आमदार प्रेशर लाते हैं, कोई मंत्री प्रेशर लाते हैं, कोई खासदार प्रेशर लाते हैं। मैं नाम नहीं किसी का ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं, लेकिन कमिश्नर चुप बैठते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को काम दिया है कि उसका वो काम से कभी संबंध नहीं है। अभी 5 मैंने कल परसों बताया कि 5 डॉक्टर लोगों को, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, और ये इन लोग का देख के और 4 डॉक्टर लोग उन्होंने एप्लीकेशन किया है कि हमें डीएमसी या वार्ड ऑफिसर बनाओ। ये क्या है? वो हॉस्पिटल पूरा खाली हो जाएगा और इधर सब डॉक्टर लोग जमा हो जाएंगे। तो मुझे आयुक्त को हाथ जोड़ के कहना है पब्लिक की तरफ से कि भाई आप प्रेशर मत सुनो, और प्रेशर सुनना है तो नवी मुंबई की जनता का यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप एक तो आपका ताकत या वापरो, काम करो और लोगों को सेवा दो। हर साल नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च होता है, इसी तरह से सड़कों की सफाई के नाम पर भी करोड़ों रुपए की हर बार भेंट चढ़ जाती है। आखिर इसके लिए किस अधिकारी को जिम्मेदार माना जाए? अगर वो जिम्मेदार साबित भी हो जाता है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप भी सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, आप क्या कहेंगे? मैं आयुक्त साहब से मिलके बहुत बार बात की है। अभी पाम बीच पे एक गाड़ी चलते आपने देखा होगा, पूरे नवी मुंबई देखते हैं, करोड़ों रुपया उनको दे रहे हैं। क्या मतलब है? अपना यहाँ इधर इतना कचरा नहीं है, लेकिन बिल पे बिल बनते जा रहे हैं। और ये सब चीज में कोई देखता ही नहीं ना, देखने वाला कोई नहीं है। हिम्मत करके मैं बोल रहा हूँ, जिनका ध्यान देने की जरूरत है वो लोग कुछ देखते नहीं। और कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन फायदा क्या है अच्छा होने का? उन्होंने जब तक डिसीजन नहीं लेंगे, वो साइड पे जाना चाहिए, खुद देखना चाहिए। किसी का फोन आता उनको बोलना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है। अभी डॉक्टर, कोई एक डॉक्टर ऐसा है, मैंने कंप्लेंट लिखा है
तो उन्होंने मुझे धमकी दी है, मेरा दोस्त लोग दो पत्रकार थे, कि मैं अट्रॉसिटी गुना दाखिल कर दूंगा। मैं डरने वाला थोड़ा हूँ। जब कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर हम एप्लीकेशन नहीं कर सकते। और वो डॉक्टर मुझे, जिसका काम हॉस्पिटल में, वो इधर आके उपायुक्त करके काम करता है, और मैंने उनको उनके बारे में कुछ लेटर लिखा तो वो मुझे बोल रहे, मैं उनका सम्मान करता, वो डॉक्टर है, उन्होंने लोगों का जान बचाना चाहिए या उपायुक्त इधर आना चाहिए। अभी उपायुक्त करके वो परिमंडल 2 हो गए तो भी शांत नहीं रहते, उनको अतिक्रमण चाहिए। तो ये डॉक्टर लोगों का काम क्या है? अब आयुक्त साहब वैसे किसी के फोन आएंगे और ये सब करते रहेंगे तो अच्छे होने के बाद भी जो परेशान नवीन भी होती है तो उनके लिए तो फिर अपन ये अच्छा है, नहीं साहब ये आप कर रहे हो बराबर है। हम उनको वापस दोबारा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट से बात करना चाहता हूँ। जिसकी ड्यूटी है उसको उधर रखो, जिनको कुछ मालूम नहीं उनको उधर मत रखो। वो एक बड़ी बात है नईम भाई, यहाँ 2 विधायक हैं जिनमें से एक मंत्री हैं गणेश नाइक जी। उनका हर बार आप देख रहे होंगे जनता दरबार चल रहा है। आखिर इस बदहाली पर जो जनता को दिख रहा है, सड़कें खराब अगर कई जगह पे दिख रही हैं, गड्ढे दिख रहे हैं, पानी का जल जमाव हो रहा है, तमाम विसंगतियां दिख रही है, तमाम बदहाली दिख रही है, जनता को दिख रही है, तो ये दोनों विधायकों को आखिर क्यों नहीं दिख रही? और दिख रही है तो उस पर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिर अधिकारियों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर उनका दबाव क्यों नहीं पड़ रहा? ध्यान क्यों नहीं? उनका आपस में झगड़ा इतना है कि उनको उनका झगड़ा मिटाने के लिए उनके पास टाइम नहीं। मीटिंग होती है, एक जनता दरबार एक जगह होता है तो दूसरा जगह जनता दरबार होता है, कोई कमिश्नर को एक बार मिलने को जाता है तो दूसरा उसको मिलने को जाता है। मुझे लगता है कि मैं गणेश नाइक साहब का सम्मान करता हूँ। उन्होंने जब सिर्फ आमदार थे तो मुझे लगता है 80 या 85 बार आयुक्त के पास जाके मीटिंग लिया है, इतना कोई नहीं किया। 8 दिन में वो गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन वो हर दिन जाते हैं, सब सुख दुख में जाते हैं। अभी उनके पास कितना सालों से आज सत्ता है, तो मुझे एक उनको कहना है, हमारे जैसा जो कार्यकर्ता है, हमारा भी कभी कुछ बात सुनो, आप सुनिए, और हमको कुछ जो लगता है कि ये आप करना चाहिए, लेकिन हमसे बात नहीं होती है और हम फोन करते हैं, उनके पीए लोग उठाते नहीं। अभी यूटी में चुनाव लड़ा तो हम उनके साथ जितना हमारी ताकत है, हम नहीं बोल सकते हमारी बहुत ताकत है, जितनी ताकत है हमने उनको हेल्प किया है। खासदार साहब होने दो, दोनों आमदार होने दो, लेकिन नवी में जो राजनीति 365 दिन जो करने वाले लोग हैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकते अपन। अपना 12.5% मंदाताई आगरी है, किसान है, अपना गणेश नाइक साहब भी आगरी है, किसान है, रामचंद्र ठाकुर साहब का लड़का प्रशांत ठाकुर वो भी आगरी है। यहाँ जो पहले एक्स हमारे नगर आमदार थे भोईर साहब उरण के, वो भी आगरी है। तो ये चारों लोग आगरी है, प्रकल्पग्रस्त है। अभी 12.5% का बात 8.25% दे रहे, छू बैठे हैं। विमानतल को नाम डीबा पाटिल का देना चाहिए, प्रयास करते लेकिन कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी गर्जेपोटी घर जो पहला अतिक्रमण कहते थे, नामदेव भगत ने उसको नाम दिया है कि भाई गर्जेपोटी घर करके, वो ठहराव पास कितने बार हुए? 3 बार, एक घर भी नियमित नहीं हो रहा है। बाकी सब काम कैसा चल रहा है? लूटमार चल रही है सड़कों में, उसको कौन संभालेंगे? आप प्लेन उड़ाएंगे, आप रेलवे चलाएंगे, आप मेट्रो चलाएंगे, आप हॉस्पिटल लोगों के लिए बनाएंगे, स्कूल कॉलेज बनाएंगे, अच्छा सब सड़क बना के देंगे। हम लोग जिसका हमारा जमीन है, जिसके ऊपर आपने पैसा कमाया, और हम लोग को जैसा मुर्गा को रख सकता है वैसा पिंजरे में बंद करके रखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे तो बोलते नामदेव भगत हमारे खिलाफ बात करता है। मैं खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, आप कर्तव्य जो करने का है वो आप करना चाहिए, करके बात कह रहे। मुझे सपोर्ट करेंगे जनता तो मैं दिखाऊंगा हमारा हक क्या है, हम हक कैसा छीन के ले सकते हैं। आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के 2 विधायकों के झगड़े और आपसी टकराव के कारण ही नईम भाई महानगर पालिका पर कोई भी दबाव प्रॉपर तरीके का नहीं है, इसलिए अधिकारी निरंकुश हो गए हैं,
लेकिन उसका खामियाजा नवी मुंबई को भुगतना पड़ रहा है, इस शहर को भुगतना पड़ रहा है। ये दुख भरी कहानी है नवी मुंबई की। रो रहे लोग, जो लोग रो रहे। स्कूल में कपड़ा कभी मिल रहा है, जब छुट्टी रहती तब मिल रहा है। खाना कब मिल रहा है, कौन दे रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। भगवान को मैंने प्रार्थना की थी, दोनों को झगड़ा मिटाओ, दोनों को सद्बुद्धि दो, दोनों एक साथ आके, या खासदार साहब भी एक साथ में आके नवी मुंबई की जनता है उसका जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो दूर होना चाहिए। अभी दरबार में हर 8 दिन में या 15 दिन में दरबार होता है। लोगों की संख्या कम होनी चाहिए, कम नहीं होती है, बढ़ती है। इसका मीनिंग क्या होता है? लोगों का काम नहीं होता है, और काम नहीं करते जो अधिकारी उनको भगाना चाहिए, उनको प्रमोशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ लोग, मैं पूरे लोगों को दोष नहीं देता हूँ, महानगर पालिका के कुछ अधिकारी लोग हैं, उनके कंधे पे बंदूक रख के अपोजिशन के लोगों को परेशानी करने वाले जो लोग हैं उनको बढ़ती दी जाती है। ऐसी राजनीति करेंगे तो नवी मुंबई का बहुत नुकसान होगा। ना हमारे मराठी में कहते हैं, मेलेला कोंबडा आगीला घाबरत नाही, अग्नीला घाबरत नाही। तसं मी माणूस आहे, मेरा कितना भी नुकसान करे, मेरा स्कूल का कॉलेज का प्लॉट जो अधिकृत थे वो कैंसिल करवाया, मुझे मेरे झूठा केस करके मुझे अंदर डालने की कोशिश की। मैं डरने वाला नहीं है, मैं कभी डरता नहीं, सबका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। आयुक्त महोदय को या सिडको का एमडी हो या एमआईडीसी का सीईओ हो या एमईसीबी का जो कोई चीफ इंजीनियर हो, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। लोगों का यहाँ परेशान बहुत है। इधर के लोग समझो, जो अपन देखा था अपने श्रीलंका में, लोग उठेंगे तो क्या कर सकते, तो नवी मुंबई के लोग यहाँ एक दिन निकले के बाहर और परेशान हो, तो ये चीज नहीं चलना चाहिए। भगत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सवालों का आपने जवाब दिया और सीधे दोनों विधायकों को भी आपने आईना दिखाया है और प्रशासन को भी आईना दिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे, जो लगातार दावा करते हैं कि उनके प्रशासक राज में नवी मुंबई बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही है, इस हालत को देखेंगे और हकीकत में जो विसंगतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उसका ईमानदारी से समाधान भी निकालें। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।